वटाधो निवासं महाट्टाटहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशं गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथ नाथं सदानन्दभाजं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मी जनों। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल के वीडियो में हमने उमा महेश्वर व्रत की विधि देखी थी। आज आइए हम कथा सुनते हैं। सूति जी कहते हैं, आनर्त देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे स्त्री पुत्र से संपन्न और विद्वान थे। ब्राह्मण के एक कन्या हुई जिसका नाम शारदा रखा गया। वह रूप और शुभ लक्षणों से सुशोभित कन्या जब 12 वर्ष की हुई तब उसे पद्मनाभ नामक एक प्रौढ़ ब्राह्मण ने मांगा। पद्मनाभ जी की पत्नी मर गई थी। वे बड़े धनी, शांत और राजा के मित्र थे। पिता ने उनकी याचना भंग होने के भय से अपनी कन्या उन्हें दे दी। दोपहर में विवाह करके पद्मनाभ जी ससुराल में सायंकाल होने पर संध्योपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां पर विधि पूर्वक संध्योपासना करके जब लौटने लगे तब अंधकारपूर्ण मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया, जिससे उनकी वहीं मृत्यु हो गई। विवाह करने के पश्चात सहसा उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु रोने लगे, विलाप करने लगे। सास ससुर कन्या सभी शोक में डूब गए। भाई बंधु मात्र का दाह संस्कार करके अपने अपने घर लौट गए। विधवा शारदा पिता के घर में ही रहने लगी। एक दिन नैध्रुव नाम का कोई अंधे मुनि अपने शिष्य का हाथ पकड़े हुए शारदा के घर पर आए। मुनि बहुत वृद्ध हो गए थे। जिस समय वे घर पर पधारे, शारदा के भाई कहीं बाहर चले गए थे। अतः शारदा ही उनके समीप आई और इस प्रकार बोली, महाभाग, आपका स्वागत है। आप यहाँ पर विराजिए। आप मुनिनाथ को मेरा नमस्कार है। आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। यूँ कहकर शारदा ने बड़े भक्तिभाव से मुनि के पैर धुलवाए और पंखे से हवा करके उन्हें संतुष्ट किया। थके मांदे मुनि को पीढ़े पर बिठा करके उन्हें विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना की और उनको सुखपूर्वक आसन पर बैठने को दिया और अन्न भोजन आदि करवाया। भोजन करके तृप्त होकर के जब वे मुनि आनंद से परिपूर्ण हुए तब अंध मुनि ने उस कन्या के लिए उत्तम आशीर्वाद दिया। भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति करो और संसार में बड़े भारी कीर्ति पाकर के देवताओं के प्रसाद की अधिकारिणी बनो। अंधमुनि के द्वारा कहे गए वचन को सुन करके शारदा ने कहा, ब्राह्मण, आपका वचन सदा सत्य होता है, कभी झूठ नहीं होता, परंतु यह मुझ अभागिन के लिए कैसे सफल होगा। मैं विधवा हूँ, आपके इन आशीर्वादों की पात्र मैं कैसे हो सकूंगी। मुनि ने कहा, शुभे, मुझ अंधे ने तुझे न देख सकने के कारण तुम्हारे लिए जो कुछ भी कहा है उसे मैं अवश्य सिद्ध करूँगा। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि तुम उमा महेश्वर नामक व्रत करोगी तो उसके प्रभाव से शीघ्र ही कल्याण भागिनी होगी। शारदा ने कहा, ब्राह्मण, आपके बताए हुए दुष्कर व्रत का भी मैं यत्नपूर्वक पालन करूंगी और मुझे यह व्रत की विधि और विधान विस्तार पूर्वक बताइए। मुनि ने विधि और विधान सब कुछ बताया। इस प्रकार मुनि के समीप नियम से मन लगा करके उस महाव्रत का पालन करती हुई शारदा का 1 वर्ष पूर्ण हो गया। वर्ष व्यतीत होने पर उसके पिता ने घर में ही ब्राह्मण भोजन करवा करके और व्रत का उद्यापन करवा दिया। उन ब्राह्मणों को यथा योग्य दक्षिणा दे करके प्रणाम पूर्वक विदा किया। माता पिता ने उसके इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की। शारदा उस दिन भी उपवास करके नियम पूर्वक महात्मा नैध्रुव के बताए हुए उत्तम मंत्र का जप करती रही।
तदंतर प्रदोष काल आने पर उसने भगवान शंकर का पूजन किया और घर के पास वाले मठ में भगवान शिव का ध्यान करती हुई साध्वी शारदा रात भर भगवान शिव के समीप जागती रही। शारदा की भक्ति और मुनि की तपस्या एवं समाधि से संतुष्ट होकर के जगन्माता पार्वती उसके समक्ष प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही अंधे मुनि को 2 नेत्र प्राप्त हो गए और अपने सम्मुख प्रकट हुई जगन्माता पार्वती का दर्शन करके वे मुनि और ब्राह्मण कन्या दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। तब पार्वती ने प्रेम से उठा करके और कन्या को अखंड सौभाग्यवती होने का और पुत्रवती होने का वरदान दिया। व्रत के प्रभाव से शारदा को पति और पुत्र दोनों का प्रेम मिला और अंत में शिवलोक की प्राप्ति हुई। अनेकानेक मंगल कामनाओं के साथ उमा महेश्वर व्रत आप सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।